हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। जैसे कि आप थंब इमेज से समझेंगे, इसका टॉपिक है उत्तराखंड करंट अफेयर्स। इसका एक वीडियो मैंने और भी डाल रखा है यूट्यूब में, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस उत्तराखंड करंट अफेयर्स की पार्ट 2 की। तो पहला जैसे कि आप अपनी देख रहे हैं फोटोग्राफ, ये हमारी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति मुर्मू जी। तो ये न्यूज़ में क्यों रही उत्तराखंड के पांडवों से, तो इनकी जो है 8 दिसंबर को, ठीक है, 8 दिसंबर को 2022 में हमारे यहाँ इनकी विजिट हुई थी। और इस विजिट में के दौरान इन्होंने जिस जिस प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेशन किया उसको लेके क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। जैसे कि इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी जो कि मसूरी में है, उसके 97th जो कॉमन फाउंडेशन कोर्स है उसमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद दून यूनिवर्सिटी में आपके जो फंक्शन था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद अल्मोड़ा में जो शोभन सिंह जीना मेडिकल कॉलेज है उसका इनाग्रेशन आपका हुआ है, शुरुआत हुई यहाँ पर काम की। उसके बाद काली गंगा सेकंड जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसका भी इन्होंने इनाग्रेशन किया है। तो ये 4-5 वजहों से ये उत्तराखंड आई थी हमारी प्रेसिडेंट साहब, और उसकी वजह से यहाँ पर न्यूज़ में ये रही। फिर अगला जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारी मानस खंड झांकी है जो कि इस बार की 74th रिपब्लिक डे यानी कि 74th स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली गई थी। और दिल्ली में आपको पता है कि जो जहाँ पर झांकियाँ चलती हैं वो जगह का नाम अब चेंज कर दिया गया है। पहले उस जगह का नाम जो था बच्चों, वो आपका जगह का नाम जो था वो था आपका राजपथ, ठीक है। उस जगह का नाम जो था वो राजपथ हुआ करता था, पर अब राजपथ की जगह उस जगह का नाम जो है वो कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो इस मानस खंड झांकी को, हमारी उत्तराखंड की झांकी को पहला फर्स्ट जो पोजीशन है वो मिली है। बहुत ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। इस झांकी की बात की जाए तो इस झांकी में कॉर्बेट नेशनल पार्क को दिखाया गया है, जागेश्वर जो धाम है अल्मोड़ा में उनको दिखाया गया है, छौलिया नृत्य जो है वो दिखाया गया है, बेडू पाको जो है उसका परफॉर्मेंस किया गया है। और इस पूरी झांकी का जो डायरेक्शन है जो बनाई गई है वो के.एस. चौहान के नेतृत्व में बनाई गई है। तो इस वजह से आपका ये न्यूज़ में रहा। दूसरा, हमारे यहाँ जो देहरादून में शौर्य स्थल है चीड़बाग, उसका उसमें MiG-21 और वहाँ पर हमारे जो होम मिनिस्टर साहब थे वो भी आपके आए थे। MiG-21 है वहाँ पे, विजयान टैंक 1971 का वो वहाँ पर रखा गया है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि युद्ध अभ्यास जो है वो हुआ हमारे उत्तराखंड में। ये 18th सेशन था युद्ध अभ्यास का, और इसमें नंदा देवी जो चोटी थी उनके ऊपर भी जो है कुछ हिस्सों पर ये युद्ध अभ्यास जो है, जो वॉर प्रैक्टिस है वो आपकी की गई है। इसी के साथ उत्तराखंड में उत्तराखंड सरकार ने 4% जो रिजर्वेशन है आपके स्टेट गवर्नमेंट जॉब में, उसमें प्रपोजल रखा है कि आने वाले जो आपके PCS या RO या जो भी फॉर्म्स आपके आएंगे उसमें 4% जो रिजर्वेशन है वो आपके इंटरनेशनल खिलाड़ियों को यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी हमारे उत्तराखंड का वो आपका क्या कर लेता है, कोई मेडल जीत लेता है, चाहे वो किसी इंटरनेशनल इवेंट में, चाहे वो गोल्ड जीते या सिल्वर जीते या ब्रॉन्ज जीते, तो उसको सीधे ग्रुप B में बिना किसी एग्जामिनेशन के क्या मिलेगी, जॉब या अपॉइंटमेंट मिलेगी। ऐसा करने वाला उत्तराखंड जो है वो दूसरा राज्य बन जाएगा। पहला राज्य इस मामले में आपका हरियाणा है, ठीक है। फिर एक और न्यूज़ रही आपकी, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, उनको अवार्ड मिला है स्वच्छ राजनीति सम्मान 2022। ये आपसे पूछा सकता है कि स्वच्छ राजनीति सम्मान 2022 किसको दिया गया है, तो आप टिक करके आइएगा पुष्कर सिंह धामी को जो है ये सम्मान दिया गया है। उसके बाद डॉक्टर अरुण कुकशाल, ये न्यूज़ में क्यों रहे डॉक्टर अरुण कुकशाल उत्तराखंड में, इनको राहुल सांकृत्यान जो अवार्ड है वो दिया गया है। इनकी बुक है चले 7 पहाड़, उस चीज़ के लिए इनको दिया गया है। और राहुल डॉक्टर अरुण कुकशाल की अगर हम लोग बात करें तो ये पौड़ी चमोली के रहने वाले हैं। इनका जन्म जो है वो 1959 में जो है इनका जन्म आपका हुआ था, ठीक है। उसके बाद
हमारे यहाँ हरिद्वार में या हरिद्वार कोर्ट में जीएसटी चोरी का पहला मामला जो है जिसमें सजा हुई है वो एग्जीक्यूशन हुआ है। पूरे भारत में ये पहला मामला है जिसमें जीएसटी चोरी करने पर पकड़े गए और उसमें कोर्ट ने सज़ा सुनाई, और जिनको सज़ा सुनाई है वो आपके सुरेंद्र सिंह हैं। फिर IIT रुड़की ने आपका स्वास्थ्य गर्भ ऐप जो है वो डेवलप किया है, जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन जो है इस ऐप को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करने के बाद जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ होती हैं और जो मॉनिटरिंग होती है वो हो सकती है इससे पूरी। इसी तरीके से हमारे यहाँ जो रेलवे सुरंग है जो बन रही है, आपको पता होगा ऋषिकेश से कर्णप्रयाग, ये आपकी 125 किलोमीटर की जो रेल लाइन है इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट से होकर ये जाएगी। ये 14 किलोमीटर की एक टनल बन रही जो इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट टनल होगी, देवप्रयाग से जनसूत्र। ध्यान में रखिएगा कहाँ से कहाँ तक, देवप्रयाग से जनसूत्र। तो ये आपको ध्यान में रखना। और 5 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से जहाँ से रेलवे लाइन पास ऑन होगी, तो देहरादून हो गया, टेहरी हो गया, पौड़ी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया और आपका चमोली।